तो कल निफ्टी में क्या होने वाला, कल है एक्सपायरी। अब देखो भाई, 6 दिन हो चुके हैं ब्रेकआउट किए हुए मार्केट को, बट वहीं का वहीं है। क्यों? CAS का रूल आने के बाद से मार्केट बिल्कुल ही खत्म हो गई। सेलर्स है ही नहीं, बाय करने वाला नहीं है, रिटेल ट्रेडर्स की कोई एंट्री नहीं है। अगर आपने आज देखा होगा तो सेबी ने भी अभी जो ये स्टार्टिंग के मंडे, जब लास्ट फर्स्ट थर्ड फ्राइडे को, जो वेडनेसडे को ये और ये मूवमेंट आए थे, तो सेबी ने भी ये बोला है कि हम इसको अपनी तरफ से देखेंगे, अगर ऐसा कुछ मैनिपुलेशन हुआ है तो। देखो भाई, तुमने जो चीज करी है तो तुम्हें पता भी है मैनिपुलेशन हुई है, अब तुम चेकिंग क्या करोगे? क्यों? क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स ने ये कह दिया कि भैया अब हम तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, और 50% मार्जिन प्रीमियम का गिर चुका है, टर्नओवर गिर चुकी है। तो आप सोचो कि इतना वॉल्यूम खत्म हो गई, दैट्स वाई कि इंडेक्स में मोमेंटम आना बंद हो चुका है। देखो मैं बताता हूँ, मार्केट चलती है किसके बेस पे है? बायर और सेलर के बेस पे। मोस्टली सेलर का होना जरूरी है, क्योंकि जब वो बेचेगा तो खरीदने वाला बनेगा, और जब वो खरीदेगा तभी सेलर आएगा। क्योंकि सेलर का काम क्या होता है कि मैं समझाता हूँ आपको कि कोई चीज आपको देना। जैसे प्रीमियम का काम क्या, प्रीमियम काम कैसे करता है कि एक हफ्ते की एक्सपायरी होती है जैसे निफ्टी की। ठीक है, तो अब निफ्टी की एक्सपायरी जो है, तो आपको एक प्रॉमिस किया जाता है कि ठीक है भाई, फलाना फलाना आपने जैसे बाय किया कि भैया निफ्टी की 24,000 की जो कॉल है वो 200 की है, और मैं एक्सपायरी पे उसे 220 रुपए पे बेचूंगा। अब वहां जो सेलर है वो ये कहता है कि भैया एक्सपायरी पे वो 220 की नहीं, मैं 200 पे खरीदूंगा। तो अगर जो वहां पे सेलर होगा, अगर उसको 220 पे, 200 रुपए पे दिखेगा तो वो उससे ले लेगा। अगर उसका 220 होगा तो वहां पे जो दूसरा बंदा होगा 220 पे खरीदने वाला सेलर, वो खरीदेगा फिर उससे। तो ऐसे दो बंदे मिलते, तो मतलब आपके पास सेलर ज्यादा होना चाहिए। क्यों? देखो मैं बताता हूँ, जैसे आप अगर देखते होगे तो एक कॉल होता है, जैसे कॉल बाय करते हो तो आपके एक लिखा होगा कॉल बाय, और दूसरा होगा कॉल सेल। फिर दूसरा एक होता है पुट वाला, जब पुट वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो उस पर लिखा होता है पुट बाय और पुट सेल। तो दोनों साइड पे सेल होता है, दैट मीन्स वहां जब कॉल सेल होती है, जैसे कॉल साइड में जब कॉल सेल करोगे, तो वो ये सोचता है कि मार्केट इन अ वीक, मतलब कि वो पूरे एक हफ्ते का प्रीमियम बाय करता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रीमियम कम होगा, टाइम वैल्यू कम होगी, डिके होगा, प्रीमियम टूटेगा, और मार्केट को वो फिर ऊपर नहीं जाने देता है उसका, क्योंकि अपोजिट हो जाता है फिर वहां पे। तो वो कॉल सेलर जो चाहता है, वो चाहता है कि मार्केट इस रेंज से, उसने बाय किया 24,300 की कॉल, जैसे मान लो अभी मार्केट क्या चल रही है कि 24,680 चल रही है, ठीक है, और इसके नीचे नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे जो कॉल सेलर है 24,600 वाला, उसने वो कॉल सेल कर रखी है, और वो ये चाहता है कि मार्केट इसके ऊपर ना जाए, और वो पूरे हफ्ते एक्सपायरी तक नहीं जाएगी, और उसको अगर एक्सपायरी तक नहीं जाएगी तो जो कॉल का प्रीमियम डिके होगा उसके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा इस लेवल पे। ठीक है, बट यहीं पे अगर जैसे आप देखोगे 24,500, अब यहाँ पे जो पुट सेलर है वो ये चाहता है कि इसके नीचे मार्केट ना जाए, क्योंकि देखो अगर इसके नीचे और मार्केट जाएगी तो इस वाले कॉल सेलर का प्रीमियम क्या होगा, बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, और वो जब जीरो होगा तो इसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन इस वाले पुट सेलर का जो है प्रीमियम जो है इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जिसने बाय किया होगा, जिसने बाय के लिए बोल रखा है, जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ, लेकिन यहीं पे एक जो पुट सेलर बैठा हुआ, लेकिन उसी के साथ में एक ने बाय कर रखा है, उसने बोला है कि मेरे को इस लेवल प्रीमियम पे मेरे को निफ्टी एग्जिट करना है, तो मेरे को ये प्रीमियम चाहिए। जैसे मैंने बाय करा कि पुट 24,500 की पुट बाय करी है, और मैंने 50 रुपए बाय करी है, लेकिन मेरे को दिखता है कि एक्सपायरी से पहले पहले निफ्टी यहाँ पे 80 रुपए की हो जाएगी, तो मुझे वो 30 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे को वो दिख रहा है। तो मैं मतलब यहाँ पे बाय करूंगा, तो मैं पुट बाय करूंगा, तो मेरे को वो 30 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज होगा प्रीमियम। लेकिन अगर यही मार्केट इन दोनों के बीच में रह जाएगी, तो ना मेरे को तो फायदा नहीं होगा, मेरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, क्योंकि मेरा भी जीरो हो जाएगा एक्सपायरी पे और इसका भी जीरो हो जाएगा, तो दोनों को बेनिफिट मिल गया। तो इसका मतलब ये है, मोस्टली 99% जो है सारा मार्केट चलता है सेलर के बेस पे। बायर तो बस अपना एक भैया ये मिल गया मौका, ट्रेंडिंग हुई, जिस टाइम पे पुट सेलर ज्यादा हुआ तो वो मार्केट चाहता है ऊपर ले जाना। तो जैसे अगर 500 पे है तो 500 पे अगर 10 लाख कहता है पुट सेलर बैठा हुआ है, और 24,600 पे कहता है कॉल सेलर जो है सिर्फ 2 लाख बैठा हुआ है, या 3 लाख बैठा है, या 5 लाख भी मान लो, 50% बैठा हुआ है 10 लाख का, फिर भी वो तोड़ जाएगा 600 का, और वो उसके ऊपर निकल जाएगा, तो कॉल वाला लॉस होगा, तो वो अपना चेंज कर देगा किसमें, फिर वो पुट सेल में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब वो पुट सेल में शिफ्ट होगा तो ये और स्पाइक लेके जाता है। तो इस तरीके से चलती है पुट सेलर के बेस पे। हमें क्या लगता है कि नहीं यार, हम लोग करें बाइंग से कुछ नहीं होता है, ओनली सेलर के बेस पे चलता है, और जब मार्केट में सेलर नहीं, तो मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। तो भैया देखो, उन्होंने भी यही सोचा कि चाहे जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है, जो सेलिंग कर रहा है, अब दोनों ने अपने आप को छोड़ दिया। अब यहाँ पे सिर्फ जो है एक वो नॉर्मल जो है उनके बेस पे फाइट चल रही है, एक एफआईआईज और रिटेल प्रोडक्ट्स वाले सिस्टम चल रहे हैं, तो इसलिए मोमेंटम नहीं है। जब रिटेलर फंसेगा, और आपको मैं बताता हूँ, मैं आपको, आप जाके 6 दिन का, जब से निफ्टी का ये सीन चालू हुआ है यहाँ से, तो 6 डेज का डाटा देखना, इस दिन का छोड़ के बस खाली, तब से डेटा देखना, एक भी डेटा इसके बेस पे काम नहीं किया एफआईआई इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, जो डेटा आया था कि ठीक है वो साइड बेस बुलिश या बेरिश होगा, वो भी नहीं हुआ, इंडिकेशन कुछ भी नहीं हुआ, निफ्टी में प्रॉपर यही साइड बेस ट्रेड करता रहेगा। लास्ट में क्लोजिंग का हुई वापस वही 24,580 के पास, और वो सेलर जोन, सॉरी बायर जोन। तो जोन वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया मार्केट। जहां लास्ट फ्राइडे क्लोज हुई थी सेम वहां हुआ, प्रीमियम डीके दोनों साइड हुआ है, प्रॉपर्ली प्रीमियम टूटा है। ठीक है, तो आज के दिन मेरा भी क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, आज हम फिर नेगेटिव गए। अब मैंने अभी कुछ टाइम के लिए, मैं जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, ठीक है, 12 तारीख को, 12 अगस्त को, देखो सारे ट्रेडर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया हम नो ट्रेड डे करेंगे, उस दिन हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो आप में से कोई भी ट्रेड मत करना 12 अगस्त को। ठीक है, बाकी अपन स्टॉक्स में फोकस कर सकते हैं, तो मैं स्टॉक ऑप्शन पर फोकस कर चुका हूं अभी करंटली, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में कोई मोमेंटम नहीं है, प्रीमियम नहीं मिलने वाला, सब कुछ डेड हो चुका है। बाकी फिर भी जिसको करने का थोड़ा बहुत शौक है भैया कल के दिन, तो फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो जब तक
निफ्टी इसके अंदर में है 24,000। अब वो एक मेजर क्रिटिकल जोन बन चुका है, कोई ट्रेड नहीं होगा, इसके ऊपर ही जाएगा तो मार्केट में मोमेंटम आएगा। ठीक, या तो फिर आपका आता है प्रॉपरली ये 24,500 और 530। अगर ये निफ्टी ब्रेकडाउन करता है और नीचे सस्टेन होता है तो आपको ट्रेड मिलेगी। दैट्स इट, अदरवाइज आप इसी जोन में फंसे हुए हो पूरे दिन। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये ब्रेकडाउन और यहाँ पे 680 के ऊपर ब्रेकआउट। ठीक है, से ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, अदरवाइज आप इसी 60 पॉइंट के अंदर में ऊपर नीचे कट पिट के बैठ जाओगे। कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि देखो एफआईज का डेटा वर्क नहीं कर रहा, बिंग का डेटा वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जब है ही नहीं वहां पे, रिटेलर नहीं है तो फिर ट्रेडिंग नहीं है भाई। वॉल्यूम एक्चुअल में रिटेलर ही लेके आता है, तभी एफआईज की एंट्री होती है, तभी उनका कुछ होता है, अदरवाइज उनका कुछ भी नहीं कमने वाला है। क्योंकि जब कोई खरीदने बेचने वाला ही नहीं होगा तो तुम कर क्या लोगे? खाली क्या तुम आपस में लड़ते रहोगे भिड़ते रहोगे? तो ऐसे तो पैसा बनना नहीं है। सिंपल सा है, कल के दिन अगर कुछ भी करना है तो ये दो चीज का रिमेंबर रखना कि 500 के नीचे या तो 680 के ऊपर, अदरवाइज ये प्रॉपर रेंज है, इसमें प्रीमियम डिके होगा, टूटेगा, साइडवेज रहेगा और खत्म हो जाएगा। तो अपना नुकसान करने से बढ़िया, लॉस करने से बढ़िया कुछ मत करो। और ऐसा कुछ और है ही नहीं इंडेक्स में कि मैं आपको कुछ समझाऊं या एक्सप्लेन करूं या ये कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं, है ही नहीं। क्या स्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ हायर हाई नहीं, कुछ भी लोअर लोअर, कुछ नहीं है भाई, फॉर्मेशन ही नहीं है। घिस रखा है एकदम, ऐसे चटनी बना रखी है, ये सब्जी मंडी बना दिया बिल्कुल मार्केट को, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तो भैया देखो, वीडियो अच्छी लगी हो और आपको भी अगर सेबी से शिकायत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और भैया बस कमेंट करके बोलो कि भैया सेबी चेंज करो रूल। चलो नहीं भी करती है तो कोई बात नहीं भैया, देखो जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर सकते, और हम लोग भी वो चीज को सपोर्ट करेंगे कि हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। इससे ज्यादा कुछ वीडियो में है नहीं, तो मेरे बनाने का बड़ी वीडियो बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको समझा भी नहीं सकता कुछ भी। बाकी अगर आपको लाइव एनालिसिस चाहिए तो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो मैं शेयर करता हूँ, लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ, जाके देख सकते हो। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक बायो और स्टोरी में है, तो जाके ज्वाइन कर लो और फॉलो भी कर लेना यार, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइमली हर चीज की अपडेट मिलती रहे।